बालाघाट जिले की वारासिवनी पुलिस ने एक ऐसे सूदखोर को गिरफ्तार किया है जो लोगों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता था और अवैध तरीके से आर्थिक शोषण करता था। आरोपी पर गंभीर आरोप है कि वह पीड़ितों को धमकाकर और दबाव बनाकर उनकी संपत्ति तक हड़प लेता था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी सुनील अरोड़ा सुनियोजित तरीके से लोगों को 5 से 10% से अधिक ब्याज दर पर ऋण देता था। कर्ज देने के साथ ही वह पीड़ितों से एटीएम कार्ड, पासवर्ड, खाली चेक, स्टाम्प पेपर, जमीन की रजिस्ट्री और हस्ताक्षरित दस्तावेज अपने कब्जे में रख लेता था। आरोपी इन दस्तावेजों का दुरुपयोग कर पीड़ितों के खिलाफ चेक बाउंस के झूठे मामले दर्ज कराता था, जिससे लोग कानूनी और आर्थिक दबाव में आ जाते थे। कई मामलों में वह पीड़ितों को मजबूर कर उनकी जमीन कम दाम में बिकवाता था और प्राप्त राशि भी ब्याज के नाम पर हड़प लेता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर एक संगठित तरीके से सूदखोरी और प्रताड़ना का काम कर रहा था। वारासिवनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनील अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। देखिए, इसमें वारासिवनी थाना क्षेत्र जो बालाघाट का है, वहाँ से लगातार दबे छुपे ये आवाज़ आती थी कि कई बार ग्रामीण लोगों को ऐसे लोगों को जो शायद शिकायत करने में झिझकते हैं, उनको कई लोगों के द्वारा सूदखोरी के जंगल में फंसाया जाता है और एक ऐसा ट्रैप बनाया जाता है कि पहले उस व्यक्ति को ऋण पे पैसे दिए जाते हैं। जब वो लोन के रूप में पैसे नहीं चुका पाता, तब उससे ब्लैंक चेक्स ले लेते हैं। ब्लैंक स्टैम्प पेपर उनसे परचेज कराया जाता है और उन स्टैम्प पेपर्स को बंधक बना के रखा जाता है। और यदि वो व्यक्ति कभी शिकायत करने का प्रयास करता है, तो फिर इन कोरे कागजों को, कोरे चेक्स को या जो अपने ब्लैंक स्टैम्प पेपर रहते हैं, उसमें एक फर्जी इबारत भर के इनको न्यायालय में पेश करके उसके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई शुरू की जाती है। इसमें एक चीज और तथ्य सामने आया था कि अमूमन परिवार के एक व्यक्ति नहीं, मल्टीपल लोगों से ये चेक्स लिए जाते हैं, जिससे कि घर की महिलाओं के नाम के अगर चेक होते हैं, तो हर व्यक्ति स्वाभाविक है शिकायत करने में डरता है, घबराता है। इसमें पहले हम लोगों ने गोपनीय रूप से पूरी तफ्तीश की थी, क्योंकि जो लोग ऋण पे पैसा लेते हैं, उनके पास कई बार एविडेंसेस कम रहते हैं, क्योंकि वो खुद काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित रहते हैं। जब हम लोगों ने प्राइमरी इंक्वायरी कर ली थी, उसके बाद इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। 6 दिनों की रिमांड पे आरोपी हमारे साथ थे, जिसमें जब इनके विभिन्न ठिकानों पे हम लोगों ने दबिश दी, तो करीबन 153 ब्लैंक चेक्स, करीबन 15 ऋण पुस्तिकाएं, 15 जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, विभिन्न जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं करीबन 22, ऐसे इत्यादि बहुत सारी चीज़ें मिली। प्लस कई लोगों की जिनकी गाड़ियाँ इन्होंने, जिनको पैसे ऋण पे दे रखे थे, उनको उनकी गाड़ियों को जो बंधक बना के रखे थे वो मिली है, ऋण पुस्तिका मिली है। एक चीज़ और सामने आई है कि ये अपने एसोसिएट्स के माध्यम से कुछ ट्राइबल लोगों का जो लैंड रहता है, उसको अपने एसोसिएट्स को ट्रांसफ़र कराते थे और उसके बाद फिर जब वो सीलिंग लिमिट्स के पार हो जाते थे, तो उनको अन्य लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता था। तो इसके संबंध में भी जो जानकारी है, वो इनकम टैक्स और अन्य विभागों के साथ भी उसने सर चेक दी थी। कितना पैसा मांगता था ये आपसे, कैसे पैसे लेता था बताइए। हाँ, वो ब्याज के पैसे पेमेंट से देती थी। एटीएम भी रखा था? एटीएम नहीं, चेक है। गाड़ी वगैरह? हाँ, गाड़ी तो एक्सिस बैंक से फाइनेंस कराया और वहीं से लोन मिली एक्सिस बैंक से, तो उनके कागजात पर साइन करवा ली, मैंने कर दी। उसके बाद में बोले कि गाड़ी सरकारी ऑफिस में लगाएंगे, तो अब उससे जो भी पैसा मिलेगा तो आपका ब्याज भी कटेगा और किस्त भी कटेगा। अब तक आपने कितना पैसा दे दिया? सर मैं रिटायरमेंट हुई तो जो मेरा क्लेम आया, तो उसमें से जो उन्होंने बोले कि 6-7 लाख रुपए ब्याज का हुआ है, तो मैंने 6-7 लाख रुपए चेक से निकाल लिए। तब भी चेक वापस नहीं करा? नहीं, चेक तो अब जितने बचे हुए थे उन्हीं के पास। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।